इनकम टैक्स से क्या क्या बेनिफिट है इसके और मेरा डिसीजन क्या है, मैं अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस देता हूं एज ए इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर दोस्तों किस पर्पस के लिए ये आया है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकता है, इसके लिमिट्स क्या हैं, यानी कि विड्रॉल की लिमिट्स क्या है, डिपॉजिट्स की क्या है, और अगर आज मैं 50,000 रुपए हर साल जमा करूं तो 15 साल बाद या 21 साल बाद कितने रुपए मिलेगा, साथ में इनकम टैक्स से क्या क्या बेनिफिट है इसके और मेरा डिसीजन क्या है, मैं अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस देता हूं एज ए इन्वेस्टमेंट सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट आज आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। सुकन्या समृद्धि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट आएगी, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले बताऊंगा आपको पर्पस। कोई भी स्कीम होती है, चाहे वो एमएसएमई लोन की हो, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना होम लोन की सब्सिडी वाली हो या समृद्धि सुकन्या योजना, इस पर्पस से अगर पता चल जाए कि आई है, डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है। समृद्धि सुकन्या योजना का पर्पस सिर्फ यही था कि लड़कियों का भविष्य बहुत ज्यादा बेहतर हो सके, उनकी शादी का खर्चा भी निकल जाए, उनकी पढ़ाई लिखाई भी हो जाए। और ये होगा कैसे, जब पैसा जुड़ा हुआ होगा। और पैसा जुड़ेगा कैसे, इस अकाउंट के जरिए, यानी कि कितने सारे इंसेंटिव इस अकाउंट को दिए गए ताकि लोग इसके लिए मोटिवेट हो सके। जैसे म्यूचुअल फंड में 3 साल का लॉक पीरियड लग जाएगा, इंटरेस्ट ज्यादा आएगा तो लोग ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरह इसमें बहुत सारे फायदे दिए गए हैं ताकि आप इसको खुलवाएं। लड़की होने पे ही खुलेगा, लड़की होगी तो देश की तरक्की होगी, देशों में सुधार होगा। तो मेनली जो है फ्यूचर ब्राइट रहे उसके लिए है ये पर्पस, समझ में आ गया। अब है कंडीशन, क्या क्या कंडीशंस हैं, यानी किस कंडीशन में कोई भी व्यक्ति अपनी डॉटर का अकाउंट खुलवा सकता है। सबसे पहले तो मैक्सिमम 2 लड़कियों का खुल सकता है 2 अकाउंट, यानी कि एक लड़की किसी के घर में हुई है, एक लड़की को खुलवा लेगा, फिर दूसरी लड़की हुई है, दूसरी लड़की को खुल जाएगा, तीसरी लड़की हुई, तीसरी लड़की का अकाउंट नहीं खुलेगा। यानी कि सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे, चाहे वो लड़कियां हो चाहे वो लड़के हों। एक चीज और यहाँ पे, आपकी अगर एक लड़की हुई तो एक लड़की का एक ही अकाउंट खुलेगा ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं है इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है, एक अकाउंट यहाँ खोल लिया, एक अकाउंट यहाँ खोल लिया, ऐसा नहीं होगा। पहले लगता है 10 साल तक की एज तक लड़की की आप खुलवा सकते हैं अकाउंट। यानी कि किसी घर में लड़की पैदा हुई है, 2 साल की नहीं खुलवाया, 3 साल की नहीं, 4 साल की नहीं, आज आप वीडियो देख रहे हैं आपको नहीं पता था, आपकी लड़की की एज 8 साल है, खुलवा सकते हैं। यानी कि अकाउंट जब तक खुला नहीं है उस डेट तक 10 साल पार नहीं होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो बर्थ सर्टिफिकेट में लिखी हुई है उस हिसाब से अकाउंट खुलवा सकते हो। एक वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, यानी कि माँ बाप तो इंडियन है लेकिन बच्ची का जन्म बाहर विदेश में हुआ है, बर्थ सर्टिफिकेट इंडिया का नहीं है और इंडियन रेसिडेंट नहीं है तो उसका अकाउंट नहीं खुलेगा। क्या बता, अकाउंट ना खुलवाओ, फायदा ले लो और फिर विदेश चले जाओ, तो इसलिए उसको नहीं दिया गया है। कागज कौन से लगेंगे आपको समझ में आ गया है, पर्पस भी अच्छा है, कंडीशंस को मैं फुलफिल कर सकता हूँ। एक बैंक में फॉर्म मिलेगा जिसके अंदर सारी डिटेल ली जाती है आपकी फॉर्म बनने की, और बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा लड़की का, साथ में जो गार्जियन है, जो भी गार्जियन बनना चाहें पेरेंट्स, उनके पैन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी लगती है। ये जो अकाउंट होता है दोस्तों, इसमें पैन कार्ड हम लोगों का ही लगता है, पेरेंट्स का। यानी कि इनकम टैक्स के पास ये रिकॉर्ड है कि आपने ये अकाउंट खुलवाया है, उसमें पैसा जमा कर रहे हैं। कई लोग गलती क्या करते हैं, बच्चे का अकाउंट खुलवा दिया, माइनर का, इसकी बात भी कर रहा हूँ, और उसके अंदर थोड़ा थोड़ा कैश जमा करना शुरू कर दिया, समझ रहे हो गया आप। और लगता है यार ये तो बच्चों का अकाउंट है, अरे भैया बच्चों का पैन नहीं है, पैन आपका उसमें लगा हुआ है, यानी कि वो कायदे से सिर्फ नाम बच्चों का है लेकिन वो अकाउंट आपका ही है, आपके पैन पे चल रहा है। ऐसी ये अकाउंट भी आपके पैन पे ही चल रहा है, तो इसके अंदर ज्यादातर कोशिश करिएगा आरटीजीएस, यूपीआई या चेक जमा कराइएगा। ये ना हो अकाउंट खुलवा के उसमें धीरे धीरे कैश जमा करना शुरू कर दिया। इसकी इंक्वायरी आपके पास आ सकती है कि भैया 1.5 लाख रुपए का कैश आपने अकाउंट में जमा कराया, वो कहाँ से आया, तो पैन नंबर आपका लगता है, इसलिए आपको मैंने ये चीज यहाँ बताई है। अब ये प्रैक्टिकल पॉइंट है दोस्तों, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिकल आदमी बता सकता है, हम लोग केस कराते हैं, हमें पता है, लोग जुगाड़ करते हैं और फंस जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फायदा और महाफायदा। अमाउंट डिपॉजिट की लिमिट क्या है, अकाउंट खुलवा के ऐसा ना हो कि मैं बहुत टेंशन में आ जाऊं, ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है। 250 रुपये मैक्सिमम, यानी कि मेरे पास 250 रुपये ही है तो मैक्सिमम मिनिमम जो भी यही है वो, यानी कि 250 रुपये लिए जमा कर दिए अकाउंट के अंदर, बात खत्म, पूरे साल कुछ नहीं करना है मेरे को, पैसे हैं तो भी ठीक नहीं है। 1.5 लाख रुपये, यानी कि अगर मैं ज़्यादा बड़ा आदमी हूँ 1.5 लाख रुपये मैक्सिमम जमा कर दूंगा। मिनिमम 250 रुपये जमा करने हैं, और दोस्तों हो सकता है आपके पास 250 रुपये भी ना हो तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन 50 रुपये देके दोबारा चालू हो जाएगा। हो सकता है आप किसी साल भूल गए, पैसे की दिक्कत भी हो सकती है, या भूल भी गए तो 50 रुपये देके वो एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो मिनिमम 250 रुपये देने और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये आप जमा कर सकते हो। यानी कि
मैं चाहूँ अप्रैल में 10,000 जमा करूँ, 10 करता रहूँ, पूरे साल में कितना हो गया 1,10,000, मार्च के अंदर 40,000 जमा कर दूँ, या 2,000 जमा करूँ, मार्च में 1,000 जमा कर दूँ, कैसे भी कर लीजिए। हर महीने 1250 रुपये भी 12,500 रुपये भी जमा कर सकते हो आप। 15 साल तक ही जमा करने होते हैं दोस्तों इसके अंदर, यानी कि कंडीशन तो है 18 साल में निकाल सकते हो कुछ पैसा, और कुछ पैसा 21 साल की उम्र में, बताऊंगा अभी आगे। लेकिन जो पैसा जमा करना है वो 15 साल तक जमा करना है, सिर्फ 15 साल तक, यानी कि 1.5 लाख रुपए अगर आप जमा करते हो, 1.5 लाख 15 साल तक जमा करोगे। अगले 18 साल जब निकालोगे 3 साल का ब्याज यहाँ आएगा, और फिर 50% निकालना पड़ता है, फिर 21 साल तक फिर ब्याज मिलेगा। तो इस स्कीम के अंदर सिर्फ 15 साल तक ही पैसा जमा करना पड़ता है, मिनिमम 250, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए। अब जमा करने का पता चल गया, निकालने का भी पता होना चाहिए। ऐसा ना हो मैंने अकाउंट खुलवा लिया, जमा का पता था, विड्रॉल की जरूरत पड़ गई, नहीं निकल पाया, क्यों? कंडीशन पता नहीं थी, अब पता चल गई है। अगर दोस्तों गार्जियन की डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ता किसी के गार्जियन की डेथ हो गई, किसी ने अकाउंट खुलवाया था, पैसे जमा कर रहा था, लेकिन डेथ हो गई, तो जो ही चल रही कोरोना की, तो उस अकाउंट में भी क्लोज हो जाएगा और पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, जो भी इसके लीगल हेयर होंगे या नॉमिनी होंगे। और दोस्तों 21 साल की एज में या शादी की एज में जो भी पहले हो जाएगी उसमें भी पैसा निकाल सकते हैं। बनाया किस लिए था ये? एजुकेशन के लिए और शादी के लिए। भाई 21 साल की एज हो गई है या 20 साल की एज हो गई है, शादी करनी है, आप बैंक के अंदर एक एफिडेविट फाइल कर दो, डिटेल लिख दो कि शादी कर रहा हूँ, सारा उसका सारा पैसा आप निकाल सकते हो। या 18 साल की एज हो गई है, 50% तो निकाल सकते हो एजुकेशन के लिए। आपको लगा यार लड़की 18 साल की हो गई है, 12 पास कर लिए, अब MBA करने जाना है IIM अहमदाबाद में, मुझे कराना है, मुझे 10 लाख की जरूरत है। आप क्या करोगे? उस फीस का फॉर्म वॉर्म सब दिखा के डिटेल IIM का एडमिशन का, इस बेस पे इसकी एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए निकाल सकते हो। मैं मान के चलता हूँ कि आपके अकाउंट में 20 लाख पड़े होंगे, 50% तक मैक्सिमम विड्रॉल है 18 साल की उम्र में। और जो पैसा बचा हुआ होगा, मान लीजिए किसी के अकाउंट में 70 लाख रुपए थे, आप जमा करे जा रहे हो, 15 साल तक हो गए, ब्याज मिला के सब हो गए, 35 लाख रुपए आप यहाँ निकाल लोगे, 50% जो मैक्सिमम है, और 35 लाख रुपए यहाँ पे शादी के टाइम में निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जब ये पैसा निकल जाएगा 21 साल के अमाउंट तक, ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा ऑटोमेटिक। जिस पर्पज के लिए बनाया गया था वो पर्पज क्या होगा? सोल्व हो जाएगा, यानी कि एजुकेशन भी हो जाएगी बढ़िया सी और शादी भी हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ एक क्वेश्चन आएगा, क्या मुझे ऐसा अकाउंट खुलवाना चाहिए जहां मेरा पैसा 18 साल के लिए ब्लॉक हो गया है, उसके बाद 21 साल बाद मिलेगा? इतने लंबे समय के लिए ब्लॉक करना पैसे को, क्योंकि यही ऐसी स्कीम है जहाँ ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ दोस्तों अपना आप डिसीजन ले लीजिएगा। मेरा जो माइंड है, जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है, मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं है। जब मुझे पता होता है ना कि मैंने अपनी बेटी का अकाउंट खुलवा रखा है, उसमें पैसा पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ रही है निकाल लिया, उसमें पैसा पड़ा हुआ है, जरूरत पड़ रही है निकाल लिया। तो क्या होगा? जब मुझे पता चलेगा कि ब्लॉक हो गया है और मैं पैसे जमा करा रहा हूँ, तो एक माइंड सेटिस्फाई हो गया है कि यार वो पैसा मैं पढ़ा जानते भूल गया मैं उसको, और इसी बहाने पैसा जुड़ जाएगा। वरना हमारी क्या है, ताक लगी रहती है, अच्छा वहाँ पैसा पड़ा हुआ है वहां से निकाल लेते हैं, अच्छा दुबई घूमने चले वहाँ पैसा पड़ा हुआ है निकाल लेते हैं। आपने प्रैक्टिकल महसूस किया होगा कि हम लोग इस ताक झाक में लगे रहते हैं। जब पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो इसी बहाने थोड़ा सा जुड़ भी जाएगा। अब दोस्तों बेनिफिट क्या है इनकम टैक्स के अंदर? कोई भी हम काम करते हैं इनकम टैक्स के बारे में जरूर सोचते हैं, हालांकि धारणा गलत है। इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा मुझे उसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर सरकार ने हर तरह का बेनिफिट दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा मिलता है, लॉग इन पीरियड अच्छा दिया हुआ है, साथ में इनकम टैक्स का बेनिफिट भी। जितना भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो फ्री है दोस्तों, यानी कि आपने अपनी डॉटर के अकाउंट में 1.5 लाख रुपए जमा कराए, उसके ऊपर पहले साल में ही 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आ गया, तो ये आपका माफ होगा। अगर आप अपनी बच्ची का दूसरा जनरल अकाउंट खुलाते हैं, माइनर अकाउंट जो हर बैंक में खुल जाता है, वो आपकी इनकम में क्लब होता है, यानी कि 10,000 रुपए आपकी इनकम में ऐड होता और आप उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो क्लब नहीं करना है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। जो आप 1.5 लाख रुपए दे रहे हो दोस्तों, वो भी 80C में माफ हो जाएगा, यानी कि जिसने 1.5 लाख रुपए जमा करा है उसका भी फायदा उसको मिल जाएगा, इनकम टैक्स से माफ हो जाएगा। डबल फायदा, ट्रिपल फायदा। जो मेच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा, चाहे वो 18 साल की उम्र में 35 लाख मिला हो या 21 साल की उम्र में 35 लाख मिला हो, दोनों अमाउंट माफ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंटरेस्ट माफ कर दिया और यहाँ पे 1.5 लाख जमा करा फायदा ले लिया, यहाँ पे मेच्योरिटी पे टैक्स ले लिया। दोस्तों अगर ऐसा करेंगे तो स्कीम का पर्पज ही फेल हो जाएगा। तो इस तरह की स्कीम कभी भी नहीं आती है कि शुरुआत में बेनिफिट दिया और आखिर में ले लिया। तो 3 फायदे आपको सीधा सीधा इनकम टैक्स में मिलेंगे। यहाँ एक चीज और भी आप प्लानिंग कर लीजिए कि भैया 1.5 लाख रुपए जो है, जैसे मैं करता हूँ, 50,000 रुपये मैंने जमा कर दिए, 50,000 मेरी वाइफ ने, तो दोनों को फायदा मिल गया। फिर हम डिसीजन लेते हैं 50,000 जमा करना और बचा हुआ है, तो किसके अकाउंट के अंदर हम जमा कर सकते हैं जिसको बेनिफिट मिल जाए। फिर मैं देखता हूँ कि हाँ यार 20,000 रुपये और चेक दे दिया, वाइफ ने कहा 30,000 रुपये का मैं दे देती हूँ, जैसे स्कूल की फीस करते हैं। तो जो जितना पे करेगा
उसको उतना बेनिफिट मिल जाएगा इनकम टैक्स में। 3 फायदे। इसलिए दोस्तों मैं इस स्कीम को हमेशा प्रेफर करता हूँ कि यार ठीक है लॉगिंग पीरियड मिल गया चल जाएगा। अब दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि यार 18 साल की उम्र में या 21 साल की उम्र में अगर मैं आज जमा करता हूँ, चाहे वो महीने का 5,000 हो, चाहे वो साल का 1.5 लाख हो, या हर महीने का 10,000 या 250 रुपये भी, तो मुझे कितना अमाउंट मिलेगा वो पता होना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपको एक कैलकुलेटर दे रहा हूँ, ये मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, मैंने गूगल से निकाला है, कैलकुलेशन ठीक है इसकी, मैं इसको कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ग्रो जो भी है ये ग्रो को आप इसकी हेल्प से चेक कर लीजिए। चलिए आपको थोड़ा सा एक डेमो दिखाता हूँ मैं कि ये कैसे चेक कर सकते हैं इसको। जब आप उस लिंक को पेस्ट मारेंगे गूगल पे तो लिखा हुआ आएगा सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर। अभी जो इंटरेस्ट रेट है 7.6 है, पर 8, 9, 10% तक जाएगा दोस्तों। यहाँ पे आप जो भी अमाउंट करना चाहते हैं ईयरली वो आएगा। मैं मानता हूँ ईयरली आप 1.5 लाख करना चाहते हैं इस तरीके से। 1 साल की आपकी लड़की है उसके 1 साल कर सकते हैं, 2 साल, और किस साल आपने स्टार्ट करा। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि अगले साल 2021 कर लेते हैं इसको। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहा 1.5 लाख के हिसाब से 15 साल तक आपको लगाना है। 22,50,000 आपने लगाए, इंटरेस्ट आया आपके पास 41,15,000 रुपये, और मेचुरिटी भी आपको मिलेगा 63,65,000, जिसको आप 18 साल में और 21 साल में निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ लड़की 1 साल की नहीं है, 2 साल की है या 3 साल की है, उसके हिसाब से भी आप इसे कर सकते हैं। मैं इसको बढ़ा के दिखाता हूँ आपको एक बार। देखिए 2 साल मैंने करा तो मेरा जो अमाउंट है कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा 2021 के हिसाब से, अभी भी सेम वही आ रहा है मेचुरिटी के हिसाब से। 3 साल करूँगा लड़की की, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अमाउंट से फ़र्क पड़ेगा। अमाउंट इसका मैं 1.5 लाख की जगह कर लेता हूँ 1 लाख रुपये। 1 लाख करती है, 2 साल की लड़की है और 2021 में आपने शुरू करा है तो 15 लाख, यानी कि 15 साल के हिसाब से 15 लाख है, 27 लाख का इंटरेस्ट मोटा मोटा, और मेचुरिटी भी मिलेगा आपको 42 लाख। लेकिन ये इंटरेस्ट रेट 8-9% है, तो अगर आप इसे 1.5 लाख कर लेते हैं और अगर मैं कैलकुलेशन करूँ 8-9% के हिसाब से, तो कम से कम ये आपका अमाउंट 1 करोड़ तक पहुँच जाएगा इंटरेस्ट की सेविंग मिला के। अब चलते हैं सीधा अपने डैशबोर्ड की तरफ। अब दोस्तों आपको मैंने बात बता दिया कि अगर आपके पास 250 रुपये भी जमा नहीं है जो मिनिमम बैलेंस है तो एक डीएक्टिवेट हो जाएगा। 50 रुपये देके आप इसको दोबारा से एक्टिवेट करा लीजिएगा। डेमो आपने देख ही लिया है कितना रुपये मिलेगा आपको, अभी दिखाया मैंने आपको। सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट है जिसके लिए मैं आपको बोलता हूँ ना, अभी जो 7.6 आई थिंक 7.6 या 7.7 चल रहा है, हालांकि ये भी सब स्कीमों में इस समय सबसे ज़्यादा है। तो आगे ये 9 से 10% तक बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। 11% में जाएगा, 12% में जाएगा इस स्कीम के हिसाब से, और जो इसका पिछला रिकॉर्ड रहा है उस स्कीम के हिसाब से ये बढ़ेगा। तो इंटरेस्ट के हिसाब से भी अच्छा है। पेरेंट्स के लिए बता चुका हूँ मैं, 50,000 मैंने पे कर दिए, 50,000 कोई पे कर दिया, या 1.5 लाख मैंने इस साल पे कर दिए, 1.5 लाख अगले साल वाइफ ने पे कर दिए। दोनों को इनकम टैक्स में डिडक्शन मिल जाएगी जब वो पे करेंगे। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर हमने कैलकुलेटर में चेक कर लिया 7%, 8%, 10% या 12% भी होता है, क्यों ना हम इस पैसे को म्यूचुअल फंड में लगा दें लॉन्ग टर्म के लिए। क्वेश्चन आ सकता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी है। म्यूचुअल फंड में मेरा दोस्त कह रहा है कि यार 20 साल में तो नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा म्यूचुअल फंड। पहुँच जाएगा, पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा क्या पता। इसका पर्पस क्या है, आप इसका पर्पस समझिए। पहली बात तो दोस्तों इसका पर्पस है कि बेटी की एजुकेशन के लिए और शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए, सिक्योर रहे। मैं कह रहा हूँ 99% आप ठीक हो कि भैया हाँ ठीक है म्यूचुअल फंड में आएगा। मैं भी मानता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इससे अच्छी रिटर्न मिल जाएगी। हो सकता है वहाँ पे 15% या 20% आ जाए, इतने लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है 50% भी आ जाए, है ना। लेकिन 1% मान लीजिए वो म्यूचुअल फंड पिट गया, इतना लंबा समय है, पता नहीं क्या हो क्या ना हो, मेरा पर्पस फेल हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए और एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है। मैं कोई इन्वेस्टमेंट या पैसा मोटा नहीं करना है, मुझे एक सेविंग करनी है, मेरा पर्पस सेविंग का है। तो इस तरह से डिसीजन कभी ना लें। मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ लोग मेरे से कहते हैं तरह तरह के सवाल कि सर क्या करें। अब क्वेश्चन आता है मैं क्या एडवाइस करता हूँ, हालांकि बीच में काफ़ी सारे पॉइंट बता चुका हूँ, फिर भी मैं इसके लिए क्या एडवाइस करता हूँ, ओपन करें या ओपन ना करें। मेरी एडवाइस दोस्तों ये है कि अगर आपके घर में एक डॉटर है या 2 डॉटर हैं, मैं कहता हूँ दोनों का अकाउंट मत खुलवाओ, तो कम से कम एक डॉटर का अकाउंट जरूर खुलवा लो। अब क्वेश्चन आता है यार कि पैसे जमा करने हैं, भैया ठीक है जब भी होगा जमा कर दीजिए, जब ना हो ना करिए। पूरे साल में लड़कियों के जन्मदिन पे, उनके बर्थडे ओकेशन, बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग मेहमान घर पे आते हैं, पैसा देते हैं। एक गुल्लक को इकट्ठा करिए, उस गुल्लक में पैसे जमा कराइए, साल के आखिरी में वो जमा कर दीजिए। मैं कह रहा हूँ वो 2,000 रुपये भी क्यों ना हो, 2,000 करके सेविंग की स्कीम बनेगी। यकीन मानिए जब आपकी डॉटर की शादी होगी या एजुकेशन होगी, 10-15 लाख रुपए कब इकट्ठे हो जाएंगे लॉक की वजह से। जो लॉक पिन पीरियड है 18 साल 21 साल,
आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे केसों में मैंने आज ये चीज़ देखी है कि लोगों के पैसे जुड़ गए। कोई कह रहा है मेरे 8 लाख रुपए अकाउंट में इकट्ठे हो गए, 10 लाख हो गए जी, 12 लाख हो गए, हमें तो पता ही नहीं चला कब हो गए। मैंने 500 रुपये जमा कराना शुरू करे, हर महीने 500 की ECS लगा रहा हूँ, काफ़ी सारा पैसा इकट्ठा हो गया सर। क्यों? लॉक इन पीरियड है हमारा, उसमें हाथ नहीं जाता, क्या है निकाल लो निकाल लो निकाल लो, तो पैसा इकट्ठा हो जाता है। गुल्लक बनाइए, जमा करिए, और दोस्तों हर साल पासबुक जरूर पूरी कराइए इसकी। पासबुक से क्या होगा, आपके पास एक रिकॉर्ड रहेगा। जैसे हमें पासबुक मिलती है, इसमें ही पासबुक मिलती है। पासबुक से पता चलेगा इतना पैसा जमा करा है, इतना इकट्ठा हो गया, इतना ब्याज मिल गया है। जैसे आप पासबुक में देखेंगे, अरे 500 जमा करे थे, 25,000 रुपये हो गए, बड़ा मजा आ गया यार। अरे 1 लाख रुपये हो गया, पता ही चला, मजा आ गया। जैसे मेरी डॉटर के अकाउंट में मुझे पता ही नहीं है 12 लाख रुपये कब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे करते करते जमा करते करते 12 लाख रुपये सेव हो गए। अब 12 लाख की कैलकुलेशन अगर मैं करूंगा साल, तो कम से कम मान के चलिए 25, 30, 40, 50 लाख रुपए हो जाएंगे ना, अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो धीरे धीरे पैसा जुड़ गया। इसी बहाने किसी भी बैंक अकाउंट में खुला सकते हो दोस्तों। आपका बैंक अकाउंट कहीं पे भी हो, SBI में है, केनरा में है, कहीं पे भी है, आप किसी भी बैंक में खुलवा लीजिए। जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उसी बैंक में हो जहाँ पे सुकन्या हो। सुकन्या के लिए कुछ ही बैंक ऑथराइज है, हर बैंक के अंदर ये नहीं खुलता। हो सकता है जो ब्रांच आपके पास हो वो उसको ना खोलती हो, लेकिन वहां पे भी आप जाके इसको खुलवा सकते हैं। वो आपकी पासबुक को दूसरे बैंक में बेच के ट्रांसफर कर देगा और अकाउंट आपका खोल देगा। तो सुकन्या योजना के लिए आपका बैंक अकाउंट होना उसी बैंक में मैंडेटरी नहीं है। जो कागज मैंने बताया है उसको देखिए, आप इसको खोल सकते हो। आशा करता हूं दोस्तों आपके सारे पॉइंट आज क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और वीडियो कैसे लगी ये भी जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में जाके। साथ में जो लिंक बताया मैंने कैलकुलेटर वाला, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और इस तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन को लेके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट वीडियो डालता रहता हूं, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। और जितना हो सके दोस्तों इसे शेयर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे लोग अकाउंट खुलवाएंगे और उनकी डॉटरों का भला होगा, और उनके इसके बेनिफिट भी गिनवाइएगा। जल्दी आऊंगा एक अच्छी सी वीडियो लेके फाइनेंशियल एजुकेशन पे। तब तक के लिए नमस्कार।